गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा उनके बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पे नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। नंबर पहला है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 जनवरी। बात करें, हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह दिन उन वीरों की याद को समर्पित है जिन्होंने देश की आज़ादी और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। खास तौर पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में यह दिन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। कब कर दी थी? 30 जनवरी 1948 को। किसने? नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। बात करें इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है, तो शहीद दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्तों के बलिदान को याद करना और उनका सम्मान करना। यह दिन हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने प्राण आहुति देकर स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी। बात कर लेते हैं जनवरी माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। बात करें 1 जनवरी को तो वैश्विक परिवारवाद दिवस मनाया गया। बात करें 2 जनवरी को तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। बात करें 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। बात करें 5 जनवरी को तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 17 जनवरी को नेशनल क्लासिक डे मनाया गया। 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 22 जनवरी को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे मनाया गया। आगे बात करें 24 जनवरी को तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिकल दिवस मनाया गया। 28 जनवरी को डेटा सुरक्षा दिवस मनाया गया। और 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाल ही में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून उत्तराखंड में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। कहाँ किया था? देहरादून उत्तराखंड में। कितवें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था ग्रीष्मकालीन। बात करें इस खेल का शुभकर क्या रखा गया है, तो मौली रखा गया है। बात करें मौली क्या है, तो मौली एक मौला पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है।
क्या है किसका? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है रिचर्ड इलीवर्थ को। किसको? रिचर्ड इलीवर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी ने वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में की गई बेहतरीन अंपायरिंग के आधार पर इंग्लैंड के दिग्गज अंपायर रिचर्ड इलीवर्थ को आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के रूप में उन्हें डेविड शेफर्ड ट्रॉफी दी गई। कौन सी ट्रॉफी दी गई? डेविड शेफर्ड ट्रॉफी दी गई। चलिए बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में। चेयरमैन कौन है वर्तमान में? ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है सत्य नडेला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सत्य नडेला। बात करें माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सीईओ सत्य नडेला पहली बार जारी की गई HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस लिस्ट में दुनिया के कुल सबसे मूल्यवान कंपनियों के भारतीय मूल के 226 नेताओं को शामिल किया गया था। तो भारतीय मूल के कितने नेताओं को शामिल किया गया था? 226 नेताओं को शामिल किया गया था। अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई और यूट्यूब के सीईओ नील महन ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जबकि पहले नंबर पे कौन रहा है? पहले नंबर पर रहा है सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे यंगस्टर में जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला है? तो किसे मिला है? तो ये मिला है सक्षम ठाकुर को। किसको मिला है? सक्षम ठाकुर को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें हिमाचल प्रदेश के 5 साल के सक्षम ठाकुर ने गूगल मैप पर असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए यंगस्टर मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है तेलनागा में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तेलनागा। बात आ गई है तेलनागा की, तो ये है मैप में तेलनागा। बात करें कैपिटल, तो हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा। सॉरी, थोड़ा नाम में करेक्शन है टाइपिंग में। तो राज्यपाल है विष्णुदेव वर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ एसपी कार्यालय को ISO 901 व 2015 का प्रमाण पत्र मिला है? तो किसको मिला है? तो ये मिला है कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौशाम्बी। बात करें 26 जनवरी, PTI पुलिस अधीक्षक और सिरातू के क्षेत्राधिकारी कार्य को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ISO 901 व 2015 का गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मनोज सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इसरो ने 29 जनवरी 2025 को NVS 02 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह इसरो का कौन सा मिशन है? तो यह है इसरो का 100वां मिशन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसरो का 100वां मिशन है। बात करें नेविगेशन सैटेलाइट का उपयोग किया किस उपयोग के लिए? तो इसका उपयोग होगा सामरिक एवं सैन्य उपयोग,
समुद्री जहाज़ों की निगरानी के लिए भी उपयोग किया जाएगा। रेलवे ट्रैकिंग और सुरक्षा अलर्ट के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में भी इसका उपयोग किया जाता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए समन्वय के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, नेविगेशन सैटेलाइट का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो किस देश को घोषित किया है? ये किया है जॉर्जिया को। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जिया। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्जिया को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। जॉर्जिया को यह सफलता उसे 1 सदी के लिए अथवा प्रयासों के बाद मिली है। इस तरह जॉर्जिया 2025 में मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। बात आगे है जॉर्जिया की, तो ये है मैप में जॉर्जिया। बात करें जॉर्जिया की कैपिटल है तिबिलिसी। मुद्रा की बात करें लारी। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? मिखाइल कवेल्सविली। कौन है राष्ट्रपति? मिखाइल कवेल्सविली। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि डेटा सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। आज का क्वेश्चन है भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अब कर लेते हैं रिवीजन। हाल ही में क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.7%। अगला, हाल ही में ओडिशा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कितवां राज्य बन गया? तो ये बन गया 34वां। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा। अगला, हाल ही में किस देश में माउंट एबू ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है? तो ये हो गया था इंडोनेशिया में। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो ये की है बांग्लादेश के साथ। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया था मध्य प्रदेश ने। अगला, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया? तो ये की थी DRDO ने। अगला, हाल ही में श्रेयस अय्यर को IPL 2025 में किस टीम का 17वां कप्तान चुना गया? तो पंजाब किंग्स का। अगला, हाल ही में किसे AFI के नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये किया ओडिशा ने। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये की थी स्पेन। अगला, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए ICC प्ले ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया? तो ये बनाया था भारत ने। अगला, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला, हाल ही में नागरिक विमान महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? फैज अहमद किदवई को। अगले, हाल ही में लार्सन एवं टूब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? ये किया INS उत्कर्ष। अगला, हाल ही में महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ईरा जाधव। अगला, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना एक समूह है? वो है पिक्सेल। अगला, हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में किस देश के न्यायविद नवाब सलाम बने हैं नए प्रधानमंत्री? तो ये बने हैं लेबनान के। अगला, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्र की
अपनी पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की है? तो ये की थी पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ये की थी इंडोनेशिया के साथ। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। अगला, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था सिंगापुर। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ किसने ली? JK विनोद चंद्र ने ली। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल। अगला, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ये की है लद्दाख ने। अगला, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रेड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया नोवाक जोकोविच ने। अगला, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? PV सिंधु को। अगला, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया है श्री विनीत जोशी को। अगला, हाल ही में RK श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? TV गोपाल कृष्ण को। अगला, हाल ही में J देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाईकोर्ट का। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो ये किया था राजनाथ सिंह ने। अगला, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये कंपनी थी ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। अगला, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया था? ये किया गया था वन प्लेट वन बैग। अगला, हाल ही में कहाँ पेग्नोलिन की नई प्रजाति पाई गई थी? ये पाई गई थी अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था? ये दिया था ट्यूलिप सिद्की ने। अगला, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? वडनगर में। अगला, हाल ही में स्वदेशी G6 ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने किस IIT के साथ साझेदारी की? तो ये की थी IIT मुंबई। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी सिंगापुर के साथ। अगला, जनरल VK सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था मिजोरम। अगला, हाल ही में किसे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभाव मिला है? तो ये मिला था निधि खरे को। अगला, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास अमेरिका के किस शहर में खोला जाएगा? तो लॉस एंजलिस में। अगला, हाल ही में किस देश की संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। अगला, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में AI की शुरुआत की है? तो ये की है बिहार ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो ये किया ओडिशा ने। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी का कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो नृपेंद्र मिश्रा। अगला, हाल ही में भारत और किस देश की साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया अमेरिका के साथ। अगला, हाल ही में इसरो की नई पीढ़ी के रॉकेट को केंद्र सरकार ने तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? श्रीहरिकोट। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है? तो ये किया नई दिल्ली। अगला, हाल ही में कहाँ वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये किया गया अंडमान निकोबार। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटी है? तो ये बांटी है 65 लाख। अगला, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो ये बन गया भारत।
अगला, हाल ही में कहाँ जिजामाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भोपाल। अगला, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो ने। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया गुजरात ने। अगला, हाल ही में किसे सीआरपीएफ महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में चीन ने जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है पाकिस्तान का। अगला, हाल ही में संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। अगला, हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो ये करेंगे अश्विनी वैष्णव। अगला, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया है? तो पंकज मिश्रा ने। अगला, हाल ही में दिनेश टी वाघमारे को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र। अगला, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ? ये हुआ उड़ीसा। अगला, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया आइसलैंड के साथ। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया एंटी लॉकर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया? तो ये किया केरल राज्य ने। अगला, हाल ही में किसे INS से फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा एला को। अगला, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। अगला, हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों खोजा गया? तो ये खोजा गया अंडमान निकोबार। अगला, हाल ही में किस राज्य का बंदालगांव संक्रामक घोषित किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर का। अगला, हाल ही में एंजेल वन ने किसे अपना ग्रुप CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अब्रीश केंगे को। अगला, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हैदराबाद। अगला, हाल ही में भारत ने अपनी तरह से पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया मुंबई। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FDA होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र ने। अगला, हाल ही किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। अगला, हाल ही में किस IIT ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? तो ये की IIT मद्रास। अगला, हाल ही में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर। अगला, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। अगला, हाल ही में कहाँ विंटर कार्निवाल शुरू किया गया? तो ये किया गया था मनाली में। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है? तो ये किया झारखंड ने। अगला, हाल ही में किसे रिलायंस पावर का MD व CEO नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नीरज पारख को। अगला, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। अगला, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने आयरलैंड के। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। अगला, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। अगला, हाल ही में राजस्थान में
भारत और पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, तो ये किया BSF ने। अगला, हाल ही में कहाँ एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा, तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। अगला, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है, तो ये बन गया डी गुकेश। अगला, हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया, कोलकाता में। अगला, हाल ही में कौन सा पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में अग्रणी रहा है, तो ये रहा है मिजोरम। अगला, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया तेलंगाना ने। अगला, हाल ही में कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए, तो ये हुए 7 देश। अगला, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू हुआ, तो ये हुआ है लद्दाख। अगला, हाल ही में हथग्रास सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 के अवसर पर सांगरमाथा स्वाद 16 से 18 मई तक कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया काठमांडू में। अगला, हाल ही में इंडियन एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो ये जीता है इंडियन पनीर सेल्वम ने। अगला, हाल ही में जारी नीति आयोग की प्रथम वित्तीय स्वायत्तता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है ओडिशा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है हरियाणा ने। अगला, हाल ही में जॉन रेडक्लिफ को किस देश के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अमेरिका का। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 2030 तक। अगला, हाल ही में केंद्र चंपल गांवकर का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वे थे लेखक। अगला, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पश्चिमा महोत्सव आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था नेपाल में। अगला, हाल ही में किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया, तो ये चुना गया अर्शदीप सिंह को। अगला, हाल ही में किसके द्वारा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई गई, तो ये दिखाई गई थी राजनाथ सिंह द्वारा। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता था जेनिक सिनर ने। अगला, हाल ही में किस भारतीय को मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है जय साय को। अगला, हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में विश्व पिंक बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है मुंबई में। अगला, हाल ही में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में IDBI बैंक के MD व CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राकेश शर्मा को। अगला, हाल ही में चेरियन का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वे थे चिकित्सक। अगला, T20 क्रिकेट में बिना आउट के सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, तो तिलक वर्मा के नाम। अगला, हाल ही में ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया, तो रोहित शर्मा को। अगला, हाल ही में किस राज्य के चिनार के पेड़ को जियो टैग करने की प्रक्रिया शुरू की है, तो ये किया जम्मू कश्मीर ने। अगला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है, तो ये किया है अमेरिका ने। अगला, हाल ही में किसने 2025 राष्ट्रीय TT चैंपियनशिप पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये जीता है मनुष सह और दिया चितेल ने। अगला, भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ, तो ये हुआ था यूरोड्रोन कार्यक्रम में। अगला, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, तो ये किया गया इजराइल। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो का कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया था चेन्नई में।
अगला, हाल ही में किसी देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया है यूएई। अगला, हाल ही में भारत की ज्योति याराजी ने फ्रांस में महिला की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। अगला, हाल ही में अमेरिका की यूएसएआईडी ने किस देश के सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित किए हैं? तो ये किए बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एम मोहन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।